बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहले चैप्टर का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। सेम वही प्रोसेस से सॉल्व होंगे क्वेश्चन जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे। यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका हमने रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट बताना है। हमारे पास अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए जिसमें रेडिकल माइनस में हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेडिकल माइनस को खत्म करते हैं। यहां पर सेम हम यही काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। हमने क्या करना है, इस रेडिकल माइनस को खत्म करना। तो ऊपर वाला सेम इट इज रहेगा 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन क्या है 5 माइनस रेडिकल माइनस 4 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अगर दोनों को चेक किया जाए, ये भी रेडिकल 4 माइनस है, ये भी रेडिकल -4 है, दोनों प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4। ठीक है, तो अब तक कोई चेंजेस नहीं आई। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हमारे पास फिर से क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, ऊपर वाला हमने सेम एज इट इज लिखा, नीचे क्या है 5 माइनस, ये जो रेडिकल है वो 4 का भी है माइनस का भी है। ठीक है, एक साथ दिया गया है। हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे। ये मैंने 4 का अलग करवा दिया और -1 का हमने अलग करवा दिया। दोनों फिर से मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आई। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर करूँगा, आप नीचे करते जाएंगे। हमारे पास अब चेक करते, सॉरी यहाँ पर हमने अब हवाला देना है, रेफरेंस देना है। क्या हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर रेडिकल -1 आ जाए वहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, वहाँ हम आयोटा पुट कर सकते हैं। तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, आयोटा पुट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या बनता है हमारे पास, मैं लिखूँगा 3 प्लस 2 आयोटा, नीचे वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस, अब ये जो 4 है इसको मैं 2 होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है 2 2 जार 4, वापस इस शक्ल में बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह अब हम क्या लगा देंगे, आयोटा हमने पुट कर दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चेक करें। 3 प्लस 2 आयोटा, ये हमने लिख दिया। ये 5 सेम एज इट इज हमारे पास आएगा। ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। साइन कौन सा है, माइनस का। 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, हमारे पास क्या आया 2 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई है। इस स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने रेशनलाइजिंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, इन्हें बताएंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 3 प्लस 2 आयोटा, नीचे वैल्यू क्या मौजूद है 5 माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। अब रेशनलाइजिंग के प्रोसेस में ये जो नीचे वाला हमारे पास वैल्यू है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। यहाँ पर करवा देते हैं 5 प्लस 2 आयोटा, नीचे हमारे पास क्या है 5 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे फाइंड आउट करने में। अगर नीचे वाले हिस्से पर आप ध्यान दें, नीचे वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, एक फार्मूला बना रहा है। कौन सा फार्मूला बना रहा है, यहाँ पर हमने उनको रेफरेंस देना है, हवाला देना है। फिर से हम रेफरेंस देंगे, नीचे वाले हिस्से को देखें, a माइनस बी a प्लस बी, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है। तो नीचे वाले हिस्से को हम इस फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। ऊपर ये अप्लाई क्यों नहीं होता, क्योंकि ऊपर हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट है। देखिए यहाँ a 3 है, यहाँ a 5 है, यहाँ a भी सेम है और b भी सेम है। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, 3 पे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 3 5 जार 15 मैंने लिख लिया। अब 3 जो है 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस है 3 2 जार 6, साथ में क्या है आयोटा। ये 2 आयोटा इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस वैल्यू है 2 आयोटा जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 आयोटा, प्लस और प्लस प्लस है हमारे पास 2 2 जार 4, साथ में क्या है आयोटा और आयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। नीचे क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a हमारे पास नीचे क्या है 5, तो हमने 5 का स्क्वायर लगा दिया, माइनस b हमारे पास क्या मौजूद है 2 आयोटा, तो हमने 2 आयोटा का स्क्वायर लगा दिया। इस फार्मूले में जब हमने चेंज किया, वैल्यूज कुछ हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा 15, 6 आयोटा प्लस
10 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पर पावर ऐड नहीं होगी, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती। +4 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, 5 5 जार 25, यहाँ पर क्या है, माइनस है। ये जो स्क्वायर है आयोटा का भी है, 2 का भी है, 2 2 जार 4, साथ में क्या है, आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर आपने रेफरेंस देना है कि हमें एक बात मालूम है, जहाँ पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यही काम किया और नीचे भी यही काम करेंगे। देखते हैं हमारे पास ऊपर क्या हो रहा है, 15 +6 हम 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, 4 हो गया। नीचे वैल्यू क्या है हमारे पास, 25 -4, ये है हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास इस पोजीशन में बन गया। यहाँ पर अगला स्टेप मैं करता हूँ, आपने नीचे कर लेना है। ठीक है, अब जो हमारे पास सिंपल नंबर है उनको हमने एक तरफ कर दिया, ये माइनस उस तरफ चला गया, +16 आयोटा। हमारे पास नीचे क्या वैल्यूज़ हैं, मैं लिखूंगा 25, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +4 1 जार 4, कुछ इस फॉर्म में बना। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 15 में से 4 कैंसिल होंगे, हमारे पास 11 +16 आयोटा। नीचे हमारे पास क्या है, 25 में 4 ऐड कर दें, 29, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर ये जो 29 है ये इन दोनों वैल्यूज़ का है। ठीक है, हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिखूंगा 11/29 +16/29, साथ में आयोटा है। इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारी वैल्यू तैयार हो गई कि इसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता सके। ठीक है, यहाँ पर सबसे हम पहले लिखेंगे रियल पार्ट। इसमें कौन सा है, रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा वैल्यू मौजूद नहीं होती। 11/29 हो गया। साथ में हमने क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, हमने सीखा है इमेजिनरी पार्ट वो होता है जहां पर आयोटा मौजूद हो, और आंसर में हम आयोटा नहीं लिखते। आपने ये गलती नहीं करनी। तो इस तरह हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 10 हमारे पास फिर इस फॉर्म में मौजूद है। यहाँ इस दफ़ा हमारे पास फिर से रेडिकल -4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेडिकल -4 को हमने ख़त्म करना होता है। यही करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, वैल्यू है 3 प्लस रेडिकल -4 है। ठीक है, अब इस -4 को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, 4 × -1, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, 1 प्लस आयोटा, ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में मौजूद है। अब ये भी रेडिकल -4 है, ये भी रेडिकल -4 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इस शक्ल में वापस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें 3, ये जो रेडिकल है वो 4 का भी है, -1 का भी है। मैं क्या करूंगा, अलग अलग करके लिख लूंगा ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर आपने इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। ये नेक्स्ट स्टेप है, आप ये इसके नीचे करते जाए। ठीक है, हमने रेफरेंस देना है कि रेडिकल -1 जहाँ पर आ जाए उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है। देखते हैं क्या बन रहा है, 3 प्लस रेडिकल 4 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, आयोटा, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा, इस शक्ल में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, 3 प्लस ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आयोटा ही बनेगा। ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बन गई। हमारी वैल्यू अब तैयार हो गई है। अब हम इसका रैशनलाइजिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे थे, ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा रैशनलाइजिंग, या लिखना आपने लाजमी है ताकि उनको समझ आ सके कि आपने कौन सा प्रोसेस किया है। रैशनलाइजिंग में क्या होता है, वैल्यू लिख लेता हूँ 3 प्लस 2 आयोटा, नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जाता है। हम करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा, और क्या है 1 माइनस आयोटा, ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया।
यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि हमारे लिए आसान रहे। अब नीचे वाले हिस्से पर आपने ध्यान देना है। नीचे वाले हिस्से में हमारे पास क्या बन रहा है, हम यहाँ पर एक रेफरेंस देंगे कि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी एक फार्मूला बनता है जो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। नीचे वाले को हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले 3 इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर मैं क्या करवा देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 3 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा। अब सेकंड वैल्यू तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 जब 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा का स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास। नीचे है a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर हमने यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर फिर से आपने रेफरेंस देना है कि हमें एक बात मालूम है मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हमने -1 पुट कर देना। यहाँ आयोटा का स्क्वायर, यहाँ आयोटा का स्क्वायर, इनकी जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी, क्या बनता है। ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पर, चेक करें, ये क्या हमारे पास प्लस का साइन है। अब मैं लिखूंगा 3 -3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दे तो हमारे पास एक ही आयोटा बचता है, 1 नहीं लिखेंगे साथ में, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, ये हो गया हमारे पास। यहाँ फिर से मैं क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, ये बन गया हमारे पास। अब चेक करते हैं, 3 माइनस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +2 1 जार 2 होता है, नीचे क्या है 1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये क्या है हमारे पास 1, कुछ इस शक्ल में आया। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, जो हमारे पास बिना आयोटा वैल्यूज़ है उनको हमने एक साथ यहाँ पर यू लिख दिया, और 1 + 1 कितने होते हैं, 2, हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। इन दोनों को हमने अब ऐड करवाना है, 3 + 2 कितना होता है 5 माइनस आयोटा, नीचे क्या है 2, हमारे पास इस शक्ल में बन गई वैल्यू। अब ये जो 2 है वो क्या है, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज का है, यहाँ पर एक साथ लिखा गया है, हम अलग अलग करके लिखेंगे, 5/2 माइनस आयोटा अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्म में लिख लिया हमने। अब ये उस फॉर्म में आ गया कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हम बता सके। यहाँ पर एक ट्रिक है, आपने इसको सीखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हमने लिखना है रियल पार्ट। इसका रियल पार्ट कौन सा होता है, जहाँ पर हमारे पास आयोटा मौजूद नहीं हो, वो क्या है 5/2। अब क्या बताना है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर हमने लिखा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में अब सबसे पहले आपने माइनस लगा देना है, हम आयोटा नहीं लिख सकते, ठीक है, मैंने आपको बताया इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिख सकते। अब मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है, यहां पर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1 है, तो इस वजह से हम 1/2 लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 11 हमारे पास इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, स्क्वायर है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट ही में हमने इस स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना, हमारे लिए मुश्किलात होंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, उसके बाद हम इस स्क्वायर को, हमने ये जो पावर है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास अगर अपॉन की शक्ल में, अब इस 2 को पावर 2 को आप भूल जाए, अपॉन की शक्ल में सबसे पहले वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग। सबसे पहले हम वही प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रेशनलाइजिंग। सबसे पहले हम रेशनलाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पर रेशनलाइजिंग में क्या होता है, ये जो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, 5 + 6 आयोटा, नीचे क्या वैल्यू है हमारे पास 1 + 2 आयोटा, हमारे पास ये इस शक्ल में है। रेशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम वही करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है 1 - 2 आयोटा, हमने क्या करवा दिया, साइन चेंज करवा दिया, नीचे भी यही काम होगा 1 - 2 आयोटा, ये हमने रेशनलाइजिंग कर लिया। ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको चलाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको होल का स्क्वायर लिख लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा।
ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हमने क्या करना है, यहाँ पर इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है। ये स्टेप आप इसके नीचे करते जाए, फिर नीचे, ठीक है। जो साइड पे मैं स्टेप कर रहा हूँ इसका मतलब आपने इनके नीचे करते जाना, मेरे पास स्पेस कम है। यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए। इसका मतलब क्या है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इस नीचे वाले को चेक करें, दोनों तरफ a 1 है, दोनों तरफ b क्या है, 2 आयोटा है, तो ये परफेक्टली यहाँ पर अप्लाई होगा। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जार 5 प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10, साथ में क्या है, आयोटा। सेकंड वैल्यू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस 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 हो जाते हैं 6 आयोटा 1, जब इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 जार 12 और आयोटा का स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास। नीचे नीचे हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, a दोनों तरफ 1 है, माइनस b का स्क्वायर, b दोनों तरफ क्या है, 2 आयोटा का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, ब्रैकेट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है 5 माइनस 10 आयोटा में से प्लस 6 आयोटा निकल गए, तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस 4 आयोटा माइनस 12, साथ में क्या है, आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या करवा देंगे, 1 पुट कर देंगे। ये हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। यहाँ पर हमने रेफरेंस देना है कि जहाँ पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पुट करेंगे। नीचे चलते हैं, वैल्यू क्या हमारे पास, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही आता है, माइनस ये जो स्क्वायर है आयोटा का भी है 2 का भी है, 2 2 जार 4, साथ में क्या है, आयोटा का स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर साथ में हम चलाते जाएंगे, ये हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। नेक्स्ट स्टेप आपने इसके नीचे कर लेना है, हम लिखेंगे 5 माइनस 4 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस 12, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 12 ही आएगा। नीचे क्या है, 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने 1 पुट कर दिया, साथ में क्या करेंगे, माइनस होल का यहाँ पर स्क्वायर चलाते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब जो हमारे पास सिंपल नंबर है उनको हम एक तरफ लिख लेंगे, -4 आयोटा, नीचे क्या है, 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस 4 1 जार 4, होल का हमारे पास फिर से क्या है, स्क्वायर, इस शक्ल में बन गया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 12 में 5 ऐड कर दे, हमारे पास क्या बन रहा है, 17 माइनस 4 आयोटा, नीचे क्या है, 1 प्लस 4 कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं, ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया, होल का स्क्वायर। अब यहाँ तक क्वेश्चन आया, हमारे लिए आसान है कि अब इस स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर है ऊपर वाले हिस्से का भी है, नीचे वाले हिस्से का भी है। यहाँ पर मैं अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। किस तरह, हमारे पास 17 माइनस 4 आयोटा, ये ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले हिस्से का भी है, हमारे पास दोनों का है। ऊपर वाले हिस्से में अगर आप ध्यान दें, ये हमारे पास एक फार्मूला बना रहा है, कौन सा फार्मूला है, क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये इस फॉर्म के बराबर होता है। तो ऊपर वाले हिस्से को हम इस फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर चेक करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटर से इसका हेल्प लेंगे हम। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, 17, तो हमने लेना है 17 का स्क्वायर, प्लस b हमारे पास क्या है, 4 आयोटा, ठीक है। अब आपने इस माइनस को नहीं देखना, ये हमारे पास वैल्यू है, 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है 17, b हमारे पास क्या है 4 आयोटा, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। जब हमने फार्मूले में कन्वर्ट किया इस शक्ल में, नीचे 5 का स्क्वायर, 5 5 जार 25, कुछ इस फॉर्म में आया। कैलकुलेटर का थोड़ा सा हेल्प लेंगे हम, देखते हैं क्या बनता है। ऊपर 17 का स्क्वायर मतलब क्या है, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या बनता है हमारे पास, 289। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 289 प्लस ये आयोटा स्क्वायर जो है वो आयोटा का भी है, 4 का भी है, 4 4 जार 16, साथ में क्या, आयोटा का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या हुआ हमारे पास, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बना हमारे पास, टोटल 136, साथ में क्या है, आयोटा, ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बना। आगे सॉल्व हो रहा है तो करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 289
प्लस 16, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, -136, साथ में क्या है आयोटा, नीचे क्या है 25, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर साथ में आप थोड़ा सा रेफरेंस दे दें कि यहाँ पर जहाँ मैथमेटिक्स में आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 पुट कर सकते हैं। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास क्या है 289 प्लस माइनस 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 16 ही आएगा, -136 आयोटा, नीचे क्या है 25, ये हमने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये आपने इसके नीचे करते जाना है। 289 में से 289 में अगर माइनस करवा दे 16 तो हमारे पास क्या बन रहा है 273, क्या वैल्यू है 273 माइनस 136 आयोटा होल का अपॉन क्या है 25, कुछ इस शक्ल में बना। अब 25 जो है यहाँ पर इन दोनों का है, हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा 273 अपॉन 25 माइनस 136 अपॉन 25, साथ में क्या है आयोटा। हमारा जो आंसर है अब यहाँ तैयार हो चुका है कि इस वैल्यू से हम इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट्स बता सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट। अब इस वैल्यू में हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, जो बिना आयोटा का होता है, 273 अपॉन क्या है 25, और साथ में हमने क्या लिखना है इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वो वैल्यू जो हमारे पास आयोटा के साथ होती है। याद रखिए नेगेटिव वैल्यू जो होगी, नेगेटिव साइन, वो इसके साथ हमने लिखना है। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया।